सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। लॉर्ड गणेशा है यहाँ पे और गॉडेस ब्रिजिड है यहाँ पे। इनर स्ट्रेंथ और इन्फिनिट एबंडेंस की बात करता है ये कार्ड। फिर से वापस आए हैं, आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार। तो पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है सेटिंग्स पे वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। तो देखते हैं कीपर्स ऑफ द लाइट आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। डिस्क्लेमर को जरूर सुन लीजिएगा पहली बार आए हैं तो। और साथ ही साथ मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनकी लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो प्रोडक्ट मैं टैग करती हूँ, आपको जो अच्छा लगे ले लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, कलेक्टिव को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो बहुत सारे सच को आपको जानने की जरूरत है। ये कार्ड होप की बात करता है, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लिविंग थॉट्स। तो अपने बारे में अच्छा ही सोचना है, अपने बारे में अच्छा ही करना है, अपने बारे में अच्छा ही चाहना है। क्यों? पहली बात, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो लोग तो हमारे बारे में अच्छा चाह नहीं सकते। बहुत कम ऐसे लोग जेन्युइनली होंगे जो कि अच्छा सोचते होंगे। तो यहाँ पे आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप अपने लिए होप रख रहे हैं, या आपको रखनी चाहिए। दोनों में से एक काम होता है, या तो आप होप रख रहे थे या रख रहे हैं, या फिर आपको रखनी चाहिए। तो आपकी परिस्थिति में ये कहानी जिस तरह से फिट होती हो, अनफोल्ड होती हो आपकी लाइफ के अंदर, उसको वैसा ही लेना है। प्यार आपके लिए ही है या आप प्यार के लिए ही हैं, अपनी डिवाइन वर्थ को समझिए और लविंग थॉट्स को ही चूज कीजिए। अपने आप को कम नहीं करना है। आप उस एनर्जी में हो सकते हैं जहां पर अभी आप अपने लिए सिर्फ उन बातों को चूज कर रहे हैं जो आपके लिए हाई स्ट्रीम गुड रखने से अपने आप को आती है। हम्म। थैंक यू सो वेरी मच ट्रीटमेंट। आप अपनी इनर सेल्फ को यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए, या उसको अपने हायर सेल्फ को, अपने इनर सेल्फ को आप और ज्यादा नर्चर करने के लिए आप तैयार ही आप कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के ऊपर ट्रुथ स्पेल है यहाँ पे, यानी कि आप जो कुछ भी बोले अपने बारे में सच ही बोले, या आपकी सच्चाइयां बाहर निकले। इस चीज के लिए लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कर रखी है। या फिर आप कुछ लोगों के सामने अगर जाते हैं तो आप उनके सामने अपनी सारी बातें बोलते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है मदर मैरी का, लव एंड पीस। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक मदर की एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे यहाँ पे। हम्म। आप लोगों को मैंने एक वीडियो दिया था अभी, मदर के ऊपर ही था कि वो ये मदर आपको खुश नहीं देखना चाहती। तो यहाँ पे कोई मदर फिगर है आपके लिए जो कि आपके इनर सेल्फ को नर्चर नहीं होने देना चाहती, या फिर वो नहीं चाहती है कि आपकी लाइफ में पीस हो, या फिर आप लविंग थॉट्स को चूज कर सके। यानी कि बहुत स्ट्रांगली किसी मदर की एनर्जी है जो कि आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रही है। ये आपकी खुद की अपनी पर्सनल, स्पेशली अपनी ब्लड से रिलेटेड मदर हो सकती है। आप कहेंगे कि अगर मेरी मदर नहीं है, तो अगर ये आपकी मदर नहीं है तो ये किसी की मदर है, या फिर ये कोई मदर फिगर है। आप खुद एक मदर फिगर हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो क्रॉस वॉचिंग करते हैं, मे बी आप कुछ ऐसे लोगों के ऊपर ये सब चाहते हो या आप ऐसा करते हो। तो आपकी एनर्जी से हम करेक्ट होते नहीं है, सो सॉरी उसके लिए। कि आपके लिए यहाँ कोई मैसेज नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने वुंडेड सेल्फ को यहाँ देखे या शेडो सेल्फ को आप यहाँ देखे। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग अपने लिए अगर लव चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो करने की जरूरत है। अगर ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है सारी बातें, तो आपके लिए वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज की बात करता है, यानी कि उस डिवाइन की बात तो नहीं करता, यानी कि फेमिनिन एनर्जी की बात करता है। उस एनर्जी की बात करता है जहाँ आपकी रिसीविंग पावर जो होती है, या आपकी जो रिसीविंग एनर्जी होती है बहुत ही वुंडेड होती है। आप किसी चीज को लाइफ में रिसीव नहीं कर पाते, और ना ही आप प्रोड्यूस कर पाते हैं, ना ही आप दे पाते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी मदर है जिसके अंदर आपके लिए बिल्कुल भी कंपैशन नहीं है, और ये बहुत बुरी तरह से ये नहा धोकर हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी हुई है, या आपका कुछ बुरा चाहती है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कोई ये ब्रदर फिगर भी पर्सन हो सकता है, या ब्रदर हो सकता है, कजन हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, यानी कि कोई मेल भी है ऐसा जो कि आपके पीछे है। सरफेस बी का यहाँ पे असेंशन का कार्ड है। यहाँ पे ये कहता है कार्ड कि अपने ट्रू सेल्फ के अंदर मूव कीजिए, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। तो आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहां पर मदर फेमिनिन आपकी, जहाँ पे मदर वाली एनर्जीज होती है वो वुंडेड है, या आप अपने आप को लाइफ में नर्चर नहीं कर पाए, या फिर आपको वो नर्चर एनर्जी नहीं मिली, वो कंपेशन आपको नहीं मिला, वो आपको सपोर्ट नहीं मिला जो कि आपको एक मदर से मिलना चाहिए था, या किसी मदर फिगर से मिलना चाहिए था। ठीक। और अगर आप खुद किसी के ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, या फिर आप किसी के लिए बुरा चाहते हैं, या आपने किसी के साथ लगातार बुरा किया है और करते ही जा रहे हैं कई सालों से आप, तो ये रीडिंग्स अपने आप को विक्टिम मोड में नहीं ले जाना है कि मेरे साथ देखा, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तब उसने मेरे साथ ऐसा किया था। नहीं, आपके साथ किसी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर आप अंदर से वुंडेड होते हैं ना, सच में आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आती है कि आप
किसी को नुकसान पहुँचा सके, क्योंकि आप खुद को ही हील करने पे फ़ोकस कर रहे होते हैं, या आप खुद को ही सही रखना चाहते हैं, या आप खुद को सँभालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव होता है। जब इंसान के अंदर सेल्फ लव नहीं होता है ना, खुद से वो प्यार नहीं कर रहा होता है, या प्यार नहीं कर रहे होते हैं कुछ लोग, तो वो दूसरों को वुंडेड करना चूज़ करते हैं, क्योंकि वो खुद की हीलिंग नहीं करते हैं, और वो दूसरे जो हील लोग होते हैं, उनसे खींचकर उनको नीचे गिराकर, उनकी सारी एनर्जी को खाकर, उनके माइंड को डिस्टर्ब कर कर कहते हैं अब ठीक है, क्योंकि मैंने तो अपने जो एनर्जी वैम्पायर बनना था मैंने वो बन लिया, सारी एनर्जी मैंने चूज़ चूज़ ली इस इंसान की, सारी एनर्जी सक कर ली, एनर्जेटिकली, फिज़िकली, साइकिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली या किसी भी और ली। ठीक है? ये छोटी-सी भी ली है, इसके अंदर यही चीज़ें हैं। तो आपके लिए असेंशन का टाइम है, अपना ट्रू सेल्फ में जाइए, और ट्रू सेल्फ आपका आपकी डिवाइन वर्थ ही आपको बता रहा है। और आप उसमें से चूज़ भी कर रहे हैं कि ये आपका असेंशन का टाइम है, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं वो आपके अंदर पीस नहीं चाहती हैं कि क्रिएट हो, कोई मदर नहीं चाहती है कि आपके अंदर पीस क्रिएट हो, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। मास्टर बुद्धा का कार्ड है इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो इस सारी परिस्थिति में आपको अपनी इनर वॉइस पे ही फोकस करना होगा। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए मरकरी का ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो यहाँ पे कोई चाहता है कि वो आपको बातें सुनाए, या कोई मदर फिगर आपके साथ में कोई ओपन कम्युनिकेशन करना चाहती है कि वो क्या सोचती थी, क्या चाहती है, क्या वो सोच रही है, नहीं सोच रही है, उसे कहना प्लीज़ मुझे कोई बात नहीं करनी, ठीक है? आपको यही करना है। क्योंकि क्योंकि देखिए जब भी आप ऐसे लोगों के साथ में बात करने के लिए कनेक्ट होते हैं ना, या होना चाहें, तो ये जो लोग हैं ऑलरेडी आपकी एनर्जी सारी खा पी कर निचोड़ कर बैठे हैं, तो इसमें और बल्कि जब आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, तो ऐसे लोगों की वजह से आपकी जो एनर्जीज़ हैं और भी ज़्यादा खराब होंगी, या और भी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी। तो ये वही करने की कोशिश हो रही है आपके साथ में, ये इंसान चाहता है जो भी कि आप किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन के लिए ओपन हो जाएँ, अपने अपने दिल में जो बातें हैं वो ये आपको इंसान कह सके, या फिर आपके अंदर की बातें ये जो भी इंसान है निकलवा सके। ठीक है? तो आपको जो भी अपना काम करना है, खुद को नर्चर करते हुए करना है, या आप कर रहे हैं या आप करेंगे। यानी कि आप में से जो लोग भी इस वीडियो के साथ अपने आप को रेज़ोनेट पाएँगे, आप किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहते हैं, आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोच रहे हैं, और आपने किसी का बुरा नहीं किया है, और ये कितनी अच्छी बात है। इन सारे जितनी भी वुंडेड एनर्जीज़ हैं, इन सारी वुंडेड एनर्जीज़ में आपने खुद को हील करना, अपने इनर सेल्फ पे या हायर सेल्फ पे फ़ोकस करना चूज़ किया है। आप में से कुछ लोगों के लिए ओम का सिंबल इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आपके लिए कोई सिंबल इम्पोर्टेंट हो सकता है, जिसके साथ आप खुद को कनेक्टेड पाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए इन्फिनिट का जो साइन होता है, वो हो सकता है जो लेटा हुआ 8 होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, होप कार्ड का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जिनको भी जानते हैं, मानते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। उनका साथ आपके साथ बना हुआ है, उनकी प्रेज़ेंस आपके साथ बनी हुई है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आप बहुत अच्छी हैं, जो भी आप लोग इस रीडिंग के साथ खुद को रेज़ोनेट पाएँगे। देखिए सभी अच्छे होते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं एक बात बता रही हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अपने आप अच्छे इंसानों में काउंट कर सकते हैं, या आपको करना चाहिए। सैबोटाज का यहाँ पे कार्ड है, लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है कि अपने सेल्फ एम्पावरमेंट के फियर को हाईलाइट होते हुए देखना, और वो जो चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, तो जितना ज़्यादा आप लविंग थॉट्स को चूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, या फिर आएँगे, या फिर उन चेंजेस के साथ आप अपने आप को जुड़ा हुआ देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच भाई। आप पा रहे हैं अपने आप को उस जगह पे, अपने आप को उस स्थिति में आप पा रहे हैं जब आप खुद को नर्चर कर सकते हैं, या आप खुद को नर्चर कर पा रहे हैं, जो भी है आपके साथ में। बुरी नज़र और बुरी बातों को तो रिटर्न टू सेंडर है ही, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं। गॉडेस एनर्जी के साथ में आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। प्रॉस्टिट्यूट का कार्ड है यहाँ पे। लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है कि अपनी इनर स्पिरिट के साथ में बिना नेगोशिएट किए, अपनी स्पिरिट की पावर के साथ में बिना नेगोशिएट किए आप चैलेंजेस को देखते हैं और उसमें सर्वाइव करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तो आप चल इसलिए ही इन चीज़ों को कर रहे हैं कि आपको पता है कि आपकी डिवाइन वर्थ क्या है। इसलिए आप लोगों के साथ में चैलेंजेस नहीं लगा रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, या तुम वैसा नहीं कर सकते, और ये कभी करना भी नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस कोई अगर नहीं भी भड़क रहा होता है ना, तो अच्छा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और वो सुन के, वो सोच के ना, वो इंसान और ज़्यादा करता है। और इससे क्या होता है कि वो अपने आप को और ज़्यादा गिराता है, क्योंकि लास्ट में आपका जो भी नुकसान होगा या होगा, इससे उसकी जो सोल का एलिवेशन है ना, और ज़्यादा खराब हो जाएगा। जो डिमोशन होता है, प्रमोशन की जगह डिमोशन जो होता है, वो होगा। प्रमोशन की जगह ना, आगे बढ़ने की जगह नीचे गिरना होगा, वो ठीक नहीं है। डाउनवर्ड जाना ठीक नहीं है। कभी-कभी ठीक होता है जब आपको कुछ चीज़ें समझनी होती हैं, लेकिन अगर
आप किसी के साथ बदले की भावना में नीचे गिर रहे हैं, बहुत गलत हो जाता है। तो इसलिए किसी को उस लेवल पे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई ये काम करना चाहता है तो आप कर ही क्या सकते हैं। भैया आप किसी के लिए चूज़ नहीं कर सकते, आप खुद के लिए चूज़। थैंक यू सो वेरी मच डीपली भाई। गॉडेस का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। मैंने कहा आपसे ऑलरेडी कि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की ही बात है। वैसे लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है पॉजिटिव वे में, अपराइट में, जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो ज्ञान के द्वारा, नेचर के द्वारा, लाइफ की जो शक्ति होती है उसके द्वारा और अपनी सेंसुअल एनर्जी के द्वारा, ठीक है, अपने आप को बताती है। अब शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड आया है, रिवर्स आया है, तो ये कार्ड कहता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फीमेल नेचर एंड फॉर्म। तो अपने फीमेल होने को लेकर फायदा उठाना या उन सब चीजों को लेकर वो करना कि अ, क्योंकि मैं फीमेल हूँ, इसलिए जो मेरे को ईश्वर ने दिया है, जिस रूप में हूँ, रंग में हूँ या जिस रिश्ते में मैं हूँ, मैं उसका फ़ायदा उठा सकती हूँ। तो यहाँ पे कोई मदर फिगर आपको मैनिपुलेट करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर ये चाहती है कि आपको किसी तरीके से ऐसे पाथ पर डाला जा सके जहाँ आप अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन अपना करवा रहे हों, अपनी चीज़ों के साथ गलत काम कर रहे हों, अगर आप फीमेल हैं या आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं। आपके एसेंशन से ये आपके नीचे गिराना चाहती है, क्योंकि आपके लिए कार्ड इसके नीचे है, रिवर्स में, है ना? कार्ड ले रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मास्टर पिता का। तो आप इस चीज़ को जानते हैं, यानी कि आपको ये बात पता है कि ये मदर आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। मेबी ये जो मदर फिगर है आपके लिए मदर फिगर ही है। ये कोई मदर फिगर जो भी है आपके लिए, ये मदर फिगर आपको एक्सप्लॉइट करवाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये आपकी लाइफ में वो चीज़ें करने की कोशिश कर रही है जो कि आपके पैटर्न से आती हैं, आपके रिवर्स आपकी लाइफ में उन चीज़ों से आती हैं जो कभी पास्ट में आपकी रही होती हैं। तो मे बी अगर आप लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड अपने आप को महसूस करते रहे थे और आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई, कुछ रिश्ते अच्छे नहीं हुए, तो ये मदर की ही मेहरबानी है। इसने आपका रिश्ता किसी के साथ बनने नहीं दिया। यानी कि अगर ये रीडिंग आपको मिलती है तो ये बात टोटली कन्फर्म है कि अगर आपका किसी के साथ रिश्ता था या बनाना चाहते थे और वो रिश्ता खराब हुआ, तो इसी मदर का, आपकी मदर का, जिसकी भी ये मदर थी, उसका पूर्ण योगदान है, या उसकी यही इच्छा थी कि आप बिना प्यार के रहें, आप बिना रिश्ते के रहें, आप बिना खुशियों के रहें। चाहे ये आपकी मदर है, चाहे ये किसी की मदर है। अगर आपको ये चीज़ ट्रिगर करती है, आप रीडिंग को यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि रीडिंग में भी और भी इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। आप में से कुछ लोग डेफ़िनेटली यहाँ पे, डेफ़िनेटली 110% आप में से कुछ लोग ना यहाँ पे मदर डॉटर वाली एनर्जीज़ में ही हैं, यानी कि ये आपकी खुद की मदर हो सकती हैं, 110%। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये बात कन्फर्म है। या कोई ऐसी फिगर आपके लिए मदर फिगर, चाहे वो आपके मेंटोर के रूप में हो, आपकी आपके लिए कोई आपकी बहन हो, और बहन ज़रूरी नहीं है कि आप छोटी बहन हैं और वो बड़ी बहन हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेबी आप कोई बड़ी बहन हो सकती हैं, आपकी छोटी बहन हो, मदर फिगर, ठीक? लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो मदर फिगर है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए ये खास एनर्जी उन्हीं के लिए है जो मदर डॉटर वाली एनर्जीज में है। सास वाली एनर्जी भी आपके लिए कम है, मदर वाली एनर्जीज में है, ठीक? और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी फैमिली में इस तरह की चीजें, ऐसे वुंड्स हो सकते हैं जिन्होंने आपको नर्चर नहीं होने दिया, या फिर आपकी मदर का वो केयर, वो प्यार, वो कंसर्न और वो जो आंखें होनी चाहिए थी, जो प्यार और ब्लेसिंग्स होनी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिली। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रांग, यहाँ पर आप डॉटर ही हैं, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। तो ये आपकी मदर जो भी है, या ये जो मदर फिगर है, ये आपको खुश नहीं देख पाती, या इसने आपको कभी खुश नहीं रहने दिया। स्टोरी टेलर का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में। ये कार्ड कहता है कि अपने अनुभवों को और लाइफ ने जो भी आपको समझाया है, दिखाया है, उन सबको सिंबल्स ऑफ स्टोरी के माध्यम से बताना। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए कोई सिंबल इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आपके लिए डेफिनिटली यहाँ कोई सिंबल इम्पोर्टेंट है, और या कुछ चीज़ें सिंबॉलिक हैं आपकी लाइफ में, और आपको वो उन चीज़ों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करती हैं, या फिर आपको उन चीज़ों की याद दिलाती हैं जिन्होंने या तो आपको हर्ट किया है, या फिर जो कि आपकी ये जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज कर सकती है। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको ऐसी चीज़ों पे फोकस कर लेना चाहिए जहाँ से आपकी एनर्जी शिफ्ट होती हो उस जगह पे जहाँ पर आप अपने आप को इंक्रीज अवेयरनेस में रख सकें, इनकी आपकी जो असेंशन वाली एनर्जीज है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके, या फिर वो हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पर गाइड का कार्ड कहता है रिवर्स में, प्लेसेस फाइनेंशियल गेन एंड कंट्रोल ओवर इम्पार्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट। तो कोई आपके साथ, आपके लिए चाहता है यहाँ पे कि आपकी जो स्पिरिचुअल इंसाइट है उसके साथ में फोकस आप ना बना सके, और वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाए। तो ये मदर फिगर आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रही है, ठीक है? ये मदर फिगर आप खुश नहीं देखना चाहती, या फिर ये आपकी खुशियों की जो दुश्मन है वो बनी बैठी है, और इसको नहीं चाहिए कि आप आगे बढ़ें, या फिर इसको ये नहीं चाहिए कि आप खुश हों। आज एक नया कार्ड का डेक इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर टीम। ओह, बहुत ही स्लिपरी भाई।
एक सेकेंड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपके गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, तो आप अपने बैलेंस में हैं, आपके डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन टोटली बैलेंस के अंदर है। आप एक सबसे पहली चीज आप अपने नॉर्थ स्टार में है, यानी कि आप अपने सोल के पर्पस में हैं। कितनी अच्छी बात है ना ये। तो आप विजेता हैं, ठीक है। विजेता इसलिए हैं आप क्योंकि चैरियट का कार्ड बात करता है विक्ट्री की, खास तौर से उन चीजों में जो कि स्पिरिचुअल वे में आती हैं। तो आप अंदर से एक विक्ट्री वाली एनर्जीज में हैं। तो ये जब भी लोग आपके साथ में ऐसी चीजों में कनेक्ट होना चाहते हैं या आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, उस टाइम पीरियड में जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि वो आपको किसी तरीके से वापस उन चीजों में खींचना चाहते हैं जिनसे आप निकल चुके होते हैं। तो आपके ऊपर स्पेल वर्क है, ठीक। या फिर आपके ऊपर अगर आप स्पेल वर्क जैसी चीजों में विश्वास नहीं करते हैं और किसी कारण से अगर ये स्पेल वर्क नहीं, वैसे तो ये है 110% यहाँ पे है स्पेल वर्क, बहुत स्ट्रांगली है। जब है तो है, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही इस चीज को डिनाई करना चाहें कि नहीं हो सकता है स्पेल वर्क, तो ये आपके ऊपर वो इविल आई है या फिर अपने मुंह से कही हुई वो बातें हैं जो कि मुंह से निकलने के बाद एक साइकिक अटैक में बदल जाती हैं। तो आपके ऊपर ये इस तरह के साइकिक अटैक्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मदर मैरी का रिवर्स में क्लैरिफिकेशन। थैंक यू। ये कार्ड है 7 नंबर का। थैंक यू सो वेरी मच। चैरियट का कार्ड है और ऊपर से मेजर अरकान का कार्ड है। तो आप अपनी जगह पे एकदम ठीक हैं, एकदम बैलेंस है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, डेथ का कार्ड है। हम्म। तो ये जो जो भी मदर फिगर है ना, ये आपके लिए, ये आपकी साथ चीजों को खत्म नहीं करना चाहती है। ये दिखाना तो ये चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ पीस को चूज कर रही हूँ, या फिर मैं तुम्हारे लिए ये चाहती हूँ, या ये या वो चाहती हूँ, या मैं ये चाहती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें अब आपकी लाइफ में बदल चुकी हैं या फिर बदलाव ला चुकी हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे कि आप में से कुछ लोगों को डेफ़िनेटली यहाँ पे जो मदर का प्यार है ना, वो नहीं मिला है। अगर आपको मदर का प्यार नहीं मिला है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगा। या फिर आप उस एनर्जी में थे जहाँ पर आपके साथ में वो चीज़ें की गई जो कि आपके साथ में आपकी फैमिली के द्वारा नहीं होनी चाहिए थी। इनकी फैमिली तो है यहाँ पे, राइट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी मदर आपको ये भी बताना चाहती है कि मैं बदल गई हूँ या मेरा दिल बदल गया है तुम्हारे लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। इस मदर के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। और ये ऐसी चीजों के साथ, आपकी ये जो भी मदर फिगर है या मदर है, ये ऐसी चीजों के साथ कनेक्टेड है जो कि स्पिरिचुअल रियाम में डार्क एंटिटीज के साथ जुड़ने से आती है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है और यहाँ पर है रिवर्स में। तो आप अपनी उस एनर्जी में हैं जहाँ पर बटरफ्लाईज है। कितनी सुंदर है, वैसे ये नए कार्ड है मेरे लिए भी, लेकिन कितनी सुंदर लग रही है बटरफ्लाईज। होप कि आपको दिखाई दे रही हूँ, कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही प्यारी पिक्चर्स हैं इनके अंदर ना, बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत प्यारी है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। 4 ऑफ कप्स का कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे आप और चीज़ों की तरफ फोकस नहीं कर रहे होते। इस पर्सन की एनर्जीज ये है कि ये इस इंसान को फोकस्ड अटेंशन चाहिए आपका। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये इंसान जो भी है आपके लिए, ये इंसान आपके लिए बनना चाहता है, ये बनना चाहती है। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए मेल फिगर हो सकता है, आप फीमेल हो सकती हैं, या कोई मेल हो आपके लिए हो सकता है। अपनी कहानी के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। रेजोनेट हो तो लीजिएगा, नहीं तो और अदर वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो इस इंसान ने ना आपको बहुत ही एम्प्टी हैंड रखा है, यानी बहुत खाली हाथ इस इंसान ने आपको रहने दिया है और आगे बढ़ने नहीं दिया। और इसने आपको उस सर्वाइवल मोड में डाला जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। और आपको इस इंसान ने डेफ़िनिटली यहाँ अकेला किया है, ठीक? यानी कि ये वो मदर फिगर है जिसने आपके जीवन में रिश्ते ख़त्म किए हैं, या इसने आपके लिए बुरा चाहा है, या इसने आपको बुरी नज़र दी है, चाहे ये आपकी ही मदर फिगर क्यों ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर। हो सकते हैं ऐसे, होते हैं भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मास्टर विदा का क्लैरिफिकेशन। द वर्ड का कार्ड है, तो आप उस एनर्जीज में हैं जब आप इसे ओवरकम कर चुके हैं। तीसरा कार्ड है आप आपके लिए मेजर अरकाना का। तो आप फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज में हैं, आप बुधा वाली एनर्जीज में हैं, एसेंडेंट मास्टर वाली एनर्जीज में हैं। और ये बात मैं आपको मक्खन लगाने के लिए नहीं कह रही हूँ, जो है सो है, ठीक है। आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप अपनी चीजें खुलकर कह सकते हैं, खुलकर बता सकते हैं। आप उन बातों को बोल सकते हैं जो कि आपके अनुभव से आती हैं, और आप दुनिया को देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और आप देंगे भी। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, और ये कार्ड भी रिवर्स में ही आया था। ऐसे किसी बिहेवियर को करना जो कि आपको नुकसान देता हो और आपको हार्डवर्क नहीं करने देता हो। तो आपके लिए यही कोशिश हो रही है कि आप चीज़ों को लेके हार्ड वर्क ना कर पाएँ
और आप उन चीज़ों की तरफ ना जाएँ, आप उन्हीं बातों में रहें या उन्हीं चीज़ों में रहें, जिससे कि चीज़ें नर्चर नहीं होती हैं। तो आपको उन चीज़ों से रोकने की कोशिश है, जहाँ पे चीज़ें नर्चर नहीं होती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान का जो फ़ोकस है, आपकी या तो मनी के ऊपर है या अपने सर्वाइवल के ऊपर है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये कार्ड यही कहता है ना, मैंने तो अभी ध्यान दिया कि ये कार्ड यही कहता है ना कि मटेरियल कंसिडरेशंस, यानी कि उन सब चीज़ों को करना कि अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। मुझे जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो मुझे कंफर्ट मिलना चाहिए, सांसारिक सुख जो मुझे मिलना चाहिए, या मेरे लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक मदर हूँ इसलिए मेरे लिए करो, क्योंकि तुम्हारी ज़िम्मेदारी है इसलिए तुम मेरे लिए करो। मेरी ज़िम्मेदारी जो है वो ये है कि मैं तुम पे जादू टोना करूँगी, मैं तुम्हारे रिश्ते ख़राब करूँगी, मैं तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करूँगी और तुम्हारी लोगों में बदनामी करूँगी, तुम्हारे लिए चीज़ें ख़राब करूँगी, और उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा फिर मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाऊँगी या ये लगा सकती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, चाहे आप लड़के हों, चाहे आप लड़की हों। तो इसलिए ये जो मदर फिगर है आपको पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये आपके ऊपर बोझ डालना चाहती है ऐसी चीज़ों का जो कि इसके सुख को लेकर आती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड बात करता है लॉस की। तो इसे लगता है कि आपसे दूर होकर कहीं न कहीं लॉस हो गया है, या ये आपकी जो भी ये मदर फिगर है, ये खुद हाई प्रीस्टिस की एनर्जीज़ में है। हाई प्रीस्टिस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हाई प्रीस्टिस का मतलब ये डार्क प्रीस्टिस की एनर्जीज़ में है। ये डार्क एंटिटीज़ के साथ में, जादू टोनों के साथ में, तांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ में, तांत्रिक लोगों के साथ में ये पर्सन कनेक्टेड है। ठीक, अगर ये आपकी खुद की मदर भी है, चाहे आपने इसको कभी देखा हो या आपने इसको नहीं देखा हो कि ये क्या करती हैं, लेकिन ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। अब अभी तक जो बात 110% थी, अब वो बात 1000% है। ठीक? तो जो चीज़ आपके साथ रेज़ोनेट हो, लीजिएगा, ट्रिगर करती हो, बुरी लगती हो, समझ में नहीं आती हो, प्लीज़ वीडियो को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जिनके साथ ये चीज़ें जा रही हैं ना, उनकी खुद की मदर ने ही उनके लिए गड्ढे खोदे हैं, और उनकी खुद की मदर जो है खुद डार्क एनर्जीज़ में है। डार्क प्रीस्टिस वाली एनर्जीज़ में है, जहाँ पे वो लोगों के ऊपर स्पेल वर्क करती थी, करती है, और आगे भी वो करती रहेगी। और इस टाइम पीरियड में भी आपकी मदर फिगर के द्वारा आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क हो रहे हैं और हुए हैं। यानी कि ये करंट की एनर्जीज़ हैं जब आपके ऊपर स्पेल वर्क किए गए हैं। और अगर आपकी मदर फिगर नहीं है तो ये मैसेजेस आपके साथ नहीं जाते भाई। कोई आपके लिए कोई मैटरनल आपकी जो ऐसी कोई आंट हो सकती हैं जो ये कर रही हैं, जो मदर फिगर हो, ठीक है? अपने हिसाब से बदल लेना कहानी को अपनी भाई। लेकिन इस जो भी है ये उस चीज़ में, जिन चीज़ों को लेकर खराब आपके लिए करने की कोशिश की गई थी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल आपके वर्ड को अप एंड डाउन करने की कोशिश करी है। मे बी आपके रिश्तों को, आपकी सोच को, आपके काम को, क्योंकि पेंटाकल का कार्ड भी है, ये सब चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रही है। हाई प्रीस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फीमेल नेचर एंड फॉर्म। तो इस इंसान ने अपनी जो भी एनर्जीज़ थी, इसने उनका यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है, अब्यूज़ किया है। इसने जो कुछ भी सीखा था और आपको ये नहीं पता है कि इसको क्या-क्या जानकारी थी। तो इसका आप में से कुछ लोगों के लिए इसका ना अंतिम समय है। यानी कि ये अपने अंतिम समय से पहले बहुत ज़्यादा डरी हुई है, और इसे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, और इसने आपके बारे में जो बहुत ज़्यादा गलत सोचा था, या बहुत ज़्यादा गलत सोचकर इसने आपके बारे में जो किया था, उससे ना ये काफ़ी हद तक इसके अंदर ना एक डर बैठा हुआ है कि इसके साथ अब आगे क्या होगा? इसे आगे का डर बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको अपने आगे का डर है, क्योंकि ये एक सेल्फिश पर्सन है, ये एक स्वार्थी पर्सन है, ठीक? बुरे लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये एक स्वार्थी पर्सन है, स्वार्थी इंसान है ये, इसलिए इस इंसान को ये डर है कि आगे मेरे साथ क्या होगा या अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन कहीं न कहीं इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा छोटा करके आँका था, और इस इंसान ने आपसे अपनी चीज़ें छुपाई थी या छुपाई हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आप डिवाइन के साथ टोटली अलाइनमेंट में हैं, और आप उस एनर्जीज़ में हैं जो कि आप को नर्चर करने के लिए काफ़ी हैं। यानी कि आप दुनिया को, जैसे मैंने कहा, देने के लिए तैयार हैं। अब आप उस एनर्जी में हैं जब आप दे रहे हैं दुनिया को। द फूल का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, और ये कार्ड कहता है कि अच्छा है एक्चुअली ये कार्ड। ये कार्ड बिकने की बात तो करता ही है, लेकिन ये कार्ड ये कहता है कि आपको मूर्ख समझने की मुक्ता कोई कर रहा है यहाँ पे। इस इंसान को लगता है कि आपके साथ बात करके, अपने दिल की बातें कह के, ये आपको उस चीज़ में लेके आ पाएगा या लेके आ पाएगी, जिससे कि आपको उस कंडीशन में डाल सके या उस जगह पे पहुँचा सके जहाँ पे आप इनडिसीजन की स्थिति में चले जाएँगे। यानी कि जहाँ से आप चले थे, आप वहीं पहुँच जाएँगे। लेकिन अब आप उस एनर्जी में नहीं हैं, आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। चलिए। लाइटनिंग इन वर्ड्स नॉट इन अलाइनमेंट। तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान है आपके साथ बहुत बुरा बोल रहा है आपके बारे में, या बोल रही है, और भी ज़्यादा खासतौर से इसका जो ये जो फोकस है एनर्जी का आज की रीडिंग का, ये मदर फिगर पे ही है। उस रीडिंग को जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं और इस रीडिंग तक नहीं पहुंचे हैं, तो मदर के नाम से ही टाइटल या थंबनेल में होगा, देख लीजिएगा। वो रीडिंग ये रीडिंग की बहन ही है, तो जरूर सुन लीजिएगा। तो ये सेकंड पार्ट कह लीजिएगा।
ये इंसान जो भी है, ये आपसे बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है, या इसकी नज़र आपकी बहुत सारी चीज़ों पे है, या ये अपने लिए बहुत कुछ चीज़ें चाहता है या चाहती है। देयर टाइम स्टार्ट नाउ डिवाइन जस्टिस, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस इंसान का अंतिम समय है ये। जो भी इसकी करनियाँ थी, इसकी कथनियाँ थी, इसके व्यवहार थे, इसके जादू टोने थे और इसके द्वारा जो जगाए गए एंटिटीज़ थे, इसके द्वारा तांत्रिकों के साथ जो मिलके की गई परिक्रियाएँ, क्रियाएँ थी, चाहे ये कहीं जा रही हो, लोगों के साथ मिल रही हो, जो भी क लेकिन तांत्रिकों के साथ इसका जुड़ाव है, ठीक है? ये बहुत क्लियर एनर्जीज़ हैं कि ये डार्क एनर्जीज़ में है, डार्क एंटिटीज़ इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो इनका आपके लिए यही समय है कि यानी कि अब आपके लिए ये है कि आप उस एनर्जी में हैं जहाँ डिवाइन जस्टिस आपको मिल रहा है और इनका जो है अंतिम समय चल रहा है। ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी थी स्टार्ट के आने से पहले। ये नहीं बता रही हूँ कि मैंने बोल दी थी, मैं खाली बता रही हूँ कि ये चीज़ कन्फर्म हो गई है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और ठीक है, हर कहानी का अंत होता है, अच्छा ही है। हर कहानी का अंत होना चाहिए। जब इंसान नहीं रहते तो कहानियाँ कहाँ तक चलेंगी? कहानियाँ भी उनके साथ ही जाएँगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वैसे भी यहाँ डेथ का कार्ड है, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये डेथ का कार्ड है यहाँ पे। इस इंसान का डेफ़िनिटली आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान का अंतिम समय है या आ जाएगा। इमैच्योर, चाइल्डिश, क्लिंगी, इम्पेशेंट। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंटली यानी कि ये ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा बकवास वाली बातें करना चाहता है या करना चाहती है, जो भी ये इंसान है। बकवास इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इमेच्योरिटी है इस इंसान की बातों में, इसके व्यवहार में, इसकी कहानी में, इसकी हरकतों में। इसके अंदर अभी तक भी ये मैच्योरिटी नहीं आई है कि क्या बातें बोलनी चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए। ये आपके ऊपर ना अपने आप को गिरा देना चाहती है, बिल्कुल भी। ये जो मदर फिगर है आपके लिए, ये चाहती है कि बिल्कुल आपके ऊपर गिर जाए या बिल्कुल आप इसके साथ में जुड़ जाएं और आप फिर से उस जगह पे हों जहां से आप या तो चले थे या जहां पे आपने अपने डिसीजंस लिए थे। या आपको फिर से फंसाना चाहती है उसी कहानी, उन्हीं बातों में, या ये आपको आपके ऊपर इस तरह की स्पेल वर्क कर रही है जहां से आप चाहे किसी रिश्ते में हो तो आप दोबारा लोगों के साथ जुड़ जाएं, या फिर आप ऐसे रिश्तों में चले जाएं जहां पे आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप कर रहे हो। ये लोग जो हैं आपको उन चीज़ों से आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं जहाँ पर आपको प्यार मिले, खुशियाँ मिले, ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, मनी मिले। वाह, वाह, वाह! इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन और क्या ही होगा। सोललेस, लाइफलेस बीइंग्स, मैंने अभी आपसे बोला था डेथ का कार्ड है यहाँ पे। सोललेस, लाइफलेस बीइंग्स हैं ये, और ये खुद भी ऐसे हैं और इनके साथ जो चीज़ें हैं, एनर्जीज़ हैं, वो भी ऐसी हैं। ये एम्प्टी है। आप अपने लिए कोई भी मैसेज जो आप खुद के लिए लगता हो डिवाइस से, बाय चांस ये आ गया था, कुछ कार्ड बना रही थी मैं, ये आ गया होगा इसमें। तो आप अपने लिए कोई भी मैसेज जो डिवाइन से रिसीव कर रहे हैं, वो आपका कन्फर्मेशन है। कितनी अच्छी बात है ना ये भी। थैंक यू सो वेरी मच टू। इसलिए आपको और भी ज़्यादा रोकने की कोशिश है। ये बात तो मैंने आपको वैसे पहले ही बोल दी थी कार्ड के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आप बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। राइवल्स हैं आपके फादर मदर। देखिए अब ये राइवलरी क्या है आपके लिए, दुश्मनियाँ क्या हैं? फादर मदर अपने ही बच्चों के दुश्मन है, अगर आंट है तो वो अपने भतीजे भतीजों की दुश्मन है, सिबलिंग्स हैं, ब्रदर ब्रदर सिस्टर और कजन। तो यहाँ पे आपके राइवल्स हैं जो कि आपके असेंशन से या फिर आपकी साइकिल को कंप्लीट करने से आपके साथ में राइवलरी कर रहे हैं, आपके साथ में दुश्मनी कर रहे हैं। और मैंने आपसे क्या बोला, ये जो पूरी की पूरी रीडिंग है ना, ये पूरी की पूरी रीडिंग मदर फिगर के ऊपर है, जो कि जो आपके साथ चीज़ें लगा रही है, आपके ऊपर चीज़ें भेज रही है, या फिर इसकी वजह से ये सारी कहानियाँ आपके जीवन में हो रही हैं। एक मदर के गलत होने से ऐसी चीज़ें होती ही हैं। पर आप अंदर से नर्चर हैं, आप अंदर से ब्लेस्ड हैं और आप अंदर से ही आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपके अंदर को ही खराब करने की कोशिश होती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ये नहीं लेंगे, सिंड्रेला एनर्जीज़ हैं आपकी। ब्यूटीफुल इन एवरी वे, आप हर तरह से खूबसूरत हैं। दे आर जेलस ऑफ योर एनर्जी। तो ये मदर फिगर, आपकी खुद की मदर आपसे जेलस है, बताओ। आपको फेक बोलते हैं, पीपल स्पाइंग ऑन यू फॉर देम। तो ये लोग स्पाइंग कर रहे हैं, आपको फेक बोला जा रहा है, आपको गलत बोला जा रहा है। और आपकी जो भी खूबसूरत एनर्जीज़ हैं, चाहे आप खुद खूबसूरत हों, चाहे आपकी एनर्जीज़ खूबसूरत हों, आपकी इस मदर फिगर को आपसे जेलसी महसूस होती है, आपकी खुशियों से जेलसी महसूस होती है। तो मदर काहे को अपने भैया, ज़बरदस्ती भी बना दिया गया था तो भैया छोड़ देते ना, बचपन में ही बोल देते कि नहीं पाल सकते भैया इस बच्चे को, उस बच्चे को सारी ज़िंदगी दुश्मन की नज़र से देखने से अच्छा नहीं पालते ना। दिस पर्सन इज़ इन एले, ये इंसान भ्रम में है कि ये आपका ट्विन है, मैनिपुलेटिव पर्सन है। तो ये जो भी इंसान है, ये मैंने कहा ना, ये आपको इस तरह की चीज़ों एंटिटीज़ के साथ में जोड़ना चाहता है। ये चाहती है कि आपको, या फिर ये ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है इंसान, या ऐसे लोगों से सपोर्ट पा रही है जिसको ये लगता है कि वो आपका ट्विन है। ये जो भी लोग हैं मैनिपुलेटिव लोग हैं, मे बी ये बीच में कोई ऐसे लोग जो कि ग्रुपबाजी करते हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं और आपके इनसाइड के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए जो भी आपकी न्यू जर्नी है उसमें ये नहीं चाहते हैं कि आप खुल के बात करें या आप कहें। थैंक यू सो वेरी मच डियर, क्या वेट करना चाहते हैं?
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हो? हिडन कॉन्ट्रैक्ट, योर साइन और आईडी। तो आपके लिए हिडन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किए गए हैं इन लोगों के साथ में, ताकि आप ऐसी चीजों में रहे। मैंने एक बार आपको रीडिंग में पहले भी बोला था कि पैसों के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने आप को वो सही नहीं रखना, और अपनी पैसों के लिए या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी इस दुनिया में, कि मेरा खाना पीना, सेहत, दवाइयाँ, चीजें, मेरा रहना अच्छा होता रहे, उन सब चीज़ों के लिए इसने ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, या ऐसे एंटिटीज़ के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, बैक स्टैबिंग की है, जहाँ पे आपकी साइन का, आपकी आइडेंटिटी का, या आपके डीएनए का, या आपके जो भी कपड़े होते हैं, खून हो, बाल हो, नाखून हो, आपकी खुद की पर्सनल बिलॉन्गिंग्स हो, इस इंसान ने उसका यूज़ किया है, या इसने ऐसे लोगों को, ऐसे तांत्रिकों को दी हैं, प्रोवाइड करवाई हैं, या ऐसे लोगों के साथ मिलके काम किया है। आप कैसे ऐसी मदर के साथ रिश्ता रख सकते हो जिसमें आप सारी बात जानते हो, या अभी भी आपके ऊपर यही कर रही है? क्योंकि कर तो रही है, ये रिसेंट की एकदम ताज़ी एनर्जी है। ताज़ा-ताज़ा खबर है ये। एवरीथिंग इज़ बैकफायरिंग ऑन देम। जब भी आपके ऊपर कुछ भी कर रही हैं, सब चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइन के चाइल्ड हैं। झूठ बोले जा रहे हैं, नज़र रखी जा रही है, स्पेल वर्क है, ब्लैक मैजिक है, ब्लॉकेजेस हैं और अकेलापन है। किस एनर्जी में हैं आप? दे आर प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल्स की हेल्प ली है, ऐसे कॉन्टैक्ट किए हैं। सेंडिंग स्टफ्स योर वे वाइल से, ओह! तो आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें, एनर्जी भेजी गई हैं, जब ये इत्मीनान से अपनी ही किसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, या अपनी किसी चीज़ों में बैठे हैं, या ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की गई हैं। तो आर्कएंजल माइकल से मैसेज लेके इस रीडिंग को समाप्त करेंगे। इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना था मैंने। जो चीज़ रेज़ोनेट हो लीजिएगा, जो ना हो फिर जाने दीजिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मैसेज है, इट्स ऑलमोस्ट ओवर, देयर टाइम स्टार्ट नाउ। वाह! योर करंट, जितने भी आपके करंट चैलेंजेस हैं वो जल्दी ही रिज़ॉल्व हो जाएँगे, और आप फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। मैंने अभी आपसे बोला, आप तैयार हैं दुनिया को देने के लिए। अब ये समय वो है जब ये इन लोगों को, जितनी भी आपके साथ में चीज़ें खराब की हैं, इन लोगों को ये देखना ही होगा कि आप अपने जीवन में किस तरह से अच्छा करते हैं। अपनी से अच्छी एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। आर्कएंजल माइकल हैं। बस ये है कि हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं, एक लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और दूसरा, कि अहम में आने की ज़रूरत नहीं कि हाँ, मेरे साथ तो अच्छा हो रहा है, अब तो मैं बढ़िया करके दिखाऊँगा, बढ़िया करके दिखाऊँगी, वो आपके लिए है। दूसरे के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही जेलसी महसूस कर रहे हैं। ये भी 7 नंबर है वैसे, कितने कमाल की बात है। डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड, तो आपका प्लान बहुत अच्छा है, थोड़ा-सा डिटेलिंग पे काम कीजिए, यानी कि आप अपनी, ये आपको जो भी एनर्जीज़ या एंटिटीज़ भेज रहे हैं, ये आपको ऐसे नहीं भेज रहे हैं कि बड़ी आपके साथ हाथ से हों। ये आपको ना छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर, छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर आपको ऐसे जस्ट ट्विस्ट, जस्ट ज़रा-सा मोड़ दो, यहाँ से ज़रा-सा मोड़ दो। ज़रा-सा मोड़ने से क्या है ना, अगर पाइप को ज़रा-सा मोड़ दो कहीं से, तो पानी तो बाधित हो ही जाएगा ना, आपका फ्लो जो है, उसको रोकने की कोशिश। थैंक यू सो वेरी मच डियर। कोई बात नहीं है, जिसको जो करना है उसे करने दीजिए, क्योंकि उन्हें वही करना आता है। आपके लव्ड वन सेफ हैं, आप भय को जाने दीजिए, चिंताओं को जाने दीजिए, और वो आपके लिए उन लोगों की देखभाल कर रहे हैं जिनकी उन्हें करनी चाहिए। आर्कएंजल माइकल आपके अपने लोगों के साथ में है, चाहे इस दुनिया में हो, चाहे उस दुनिया में। लेट इट गो, ये सिचुएशन अब आपको सर्व नहीं करती। आर्कएंजल माइकल से यही प्रार्थना है, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि मुझे अलाउ करो, मुझे अनुमति दो कि जितनी भी तुम्हारे पास्ट के साथ में तुम्हारी तारें जुड़ी हुई हैं या लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको काट सकूँ। तो आर्कएंजल माइकल से यही प्रार्थना है मेरी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आर्कएंजल माइकल हाईली एक्टिव है। इसका मतलब हाई आपके ऊपर स्पेल वर्क, या फिर जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स कह लीजिए, आपकी साइन और आईडी का मिसयूज़ करना कह लीजिए, आपका स्पिरिचुअल लेवल पे या फिर आपका इस फिजिकल लेवल पे, या तो कानून या कोर्ट या लॉ की एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, या फिर आपके ऊपर बहुत भर के स्पेल वर्क इस वक़्त हो रहे हैं, जिससे कि आपको खराब किया जा सके या फिर आपको खत्म किया जा सके, और सभी लेवल पे। बेसिकली आपको एक ऐसी मदर फिगर, जो कि आपकी मदर फिगर है, और उसको आपसे इतनी जेलसी है आपकी लाइफ से, इतनी उसके अंदर घृणा भरी हुई है आपके अंदर, कैसे, जब इंसान इतनी घृणा पाल के बैठता है ना, तो उसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ठीक? तो जब कोई इंसान इतनी घृणा पाल के बैठा है और शुरू से ही आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है या करवा रहा है, वैसे ये खुद ही कर रही है। इसने सारी ज़िंदगी अगर आपसे ये कहा होगा कि मैं जादू टोनों में नहीं हूँ, मैं ये नहीं करती, मैं तो जानती भी नहीं इन सब चीज़ों को, ये शुरू से ही इन सब चीज़ों में थी आपकी मदर फिगर। अगर ये आपकी खुद की मदर फिगर है, तो ये 110%, 100 टू 110%, 1000% इन चीज़ों में खुद थी, और इसने आपसे सारी ज़िंदगी झूठ बोला। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, सब कुछ यही है, और समय एक्शन लेने का समय भी यही है। आपकी जनमाइकल आपकी मदद करे। देखो भाई, अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो, मेरी मदर फिगर है ये और वो, तो देखो भैया, बात ऐसी है कि जो मदर फिगर वगैरह ये लोग होते हैं ना, जिनके साथ आपके कनेक्शन नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं, ये उम्मीद तो हम नहीं करते एक मदर होने के नाते कि उसको
अपने ही बच्चे से जलन होगी, लेकिन कई बार ऐसी मदर होती हैं जिन्हें अपने ही बच्चे की खूबसूरती से, या फिर ज़्यादा बच्चे घर में हों, 2 बच्चे घर में हों, या फिर लड़का-लड़की हों, उनके अंदर ये हो जाता है। जेलसी की भावना, कंपैरिज़न की भावना, या उसको गिरा के रखने की भावना, या अगर आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही हो, तो उन चीज़ों की भावना वो आ जाती है। अगर एक नार्सिसिस्ट फैमिली में आप पले हैं, बड़े हैं, अगर आप एक नार्सिसिस्ट फैमिली में पले-बड़े हैं, अगर आपकी फैमिली के अंदर कलेश ही हमेशा होते थे, आपके फादर के और आपके मदर के बीच में नहीं बनती थी, या आपके जो परिवार में जो और लोग थे उनके बीच में नहीं बनती थी, एक रिलेशनशिप में जो डिस्प्यूट्स थे, झगड़े थे, तनाव थे, कहानियाँ थी, अलगाव थे, उन्हीं कहानियों का हिस्सा आपको बनाने की कोशिश सारी ज़िंदगी की गई। और अगर आपकी लाइफ में उस टाइम पीरियड में कोई इंसान अगर आया था, स्पेसिफिकली ये मैसेज है यहाँ पे, अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान उस टाइम पीरियड में था या थी, जिसको आप चाहते थे या आप अपनी लाइफ में चाहते थे, यही वो मदर फिगर है जिसकी वजह से आपकी लाइफ से वो इंसान हमेशा-हमेशा के लिए आपको छोड़ के चला गया या चली गई। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा वुंड है, वो इसी मदर फिगर ने आपको दिया है, और इसने आपको हमेशा शुरू से ही स्पेल वर्क में या खिला-पिला के रखा है। मेबी आप इसके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हो, या आप इसके लिए बहुत ज़्यादा करते हो, तो मेबी आप इसके लिए एज़ ए सर्वेंट काम करते थे। यानी कि अपनी ही मदर के लिए आप एज़ ए सर्वेंट काम करते थे। तो अगर आप अपनी मदर के लिए एज़ ए सर्वेंट काम आपने किया है, अच्छे वे में नहीं कह रही हूँ मैं ये, आपने अच्छे वे में किया होगा, लेकिन आपकी जो मदर फिगर है उसने आपको एज़ ए सर्वेंट यूज़ किया, यानी कि आपको एमी ही उसने यूज़ किया कि ठीक है, इसको तो मैं अपने साथ लगा के रखूँगी, या इसको तो मैं अपने नीचे दबा के रखूँगी। तो ओवर पावर करने की, डोमिनेट करने की उसने आपको कोशिश की। तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपको हर हालत में मिलेगा। यही मेरी इंटेंशन है। लेकिन इंटेंशन ये भी है कि ये आपको तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह से इससे हील हो चुके होंगे और इसका आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। ठीक है? यही इंटेंशन है मेरी इस वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि हुआ तो बहुत कुछ आपके साथ में, और हो बहुत कुछ रहा है, और लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इससे हील हो चुके हैं। आप उस सब चीज़ों में, यानी कि आपके अंदर बदले की भावना नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। सबसे, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन इस पूरी रीडिंग में बहुत सारी ना बटरफ्लाइज़ हैं। बटरफ्लाइज़ जो हैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात करती हैं। जगह-जगह बटरफ्लाइज़ हैं। अलग-अलग कार्डों में बहुत बटरफ्लाइज़ हैं। मतलब आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो अलग-अलग कार्ड्स में अलग-अलग टाइप की बटरफ्लाइज़ हैं। तो आपका जो असेंशन है, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन वाली जगह पे हो चुका है। आप उस जगह में आ चुके हैं। यानी कि ये जितनी भी कोशिश आपके साथ खराब करने की कोशिश करे, आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो चुका है, वो कंप्लीशन हो चुका है। कंप्लीट स्टेट में हैं आप। ओवरऑल आप पूरी तरह से ओवरऑल अब आप पूरी तरह से अपनी जर्नी में द वर्ड की एनर्जीज में है, कंप्लीशन वाली एनर्जीज में है, और उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो अपनी इस एनर्जी को, अपने इस कंप्लीशन को सेलिब्रेट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो मेरे अदर चैनल है उनके लिंक भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कीप स्माइलिंग, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है?
इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।